जय जगन्नाथ। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता रिटायर्ड गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी ओडिशा श्रीमती अनु गर्ग, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ओडिशा श्री प्रकाश मिश्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओडिशा श्री वाई खुरानिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम श्री हेमंत शर्मा, स्टेट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स, representatives from coastal security stakeholders, departments and agencies, senior officers from the government of India and state governments, distinguished delegates, friends from the media, ladies and gentlemen, I am delighted to inaugurate the 14th Multi-Agency Maritime Security Group Policy meeting here in our temple city, Bhubaneswar. I extend a warm welcome to all distinguished delegates who have travelled from different parts of the country to participate in this forum dedicated to strengthening India's maritime and coastal security architecture. आप सबको मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ और प्रभु लिंगराज की पावन धरती को स्वागत करता हूं। I am particularly pleased to note that this is the first occasion on which the MAMSG policy meeting is being conducted outside New Delhi. This reflects the visionary approach of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deepen participation, strengthen cooperation and bring national level policy deliberations closer to the field, information and operational stakeholders. Such initiatives strengthen cooperative federalism and enrich national decision making through political field level experience. भारत तेजी से एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। 21वीं सेंचुरी को व्यापक रूप से इंडो पैसिफिक की सेंचुरी माना जाता है। समुद्री सेक्टर में होने वाले घटनाक्रम आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता को सही दिशा देने में हमको निर्णायक भूमिका निभाना है। हमारे समुद्र केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं है, वो अवसर, समृद्धि और इंटरनेशनल एंगेजमेंट के प्रवेश पथ है। भारत की तटरेखा, बंदरगाहों, समुद्री मार्ग, मत्स्य पालन, ऑफशोर रिसोर्सेस और ब्लू इकोनॉमी हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है। इन संपत्तियों की सुरक्षा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि आर्थिक विकास को बनाए रखने और उन लाखों लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत जरूरी है, जिनकी लाइवलीहुड समुद्री सेक्टर पर निर्भर है। आज समुद्री सुरक्षा पारंपरिक आईन व्यवस्था की चुनौतियां से कहीं आगे तक संप्रसारित हुई है। इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, साइबर रेजिलियंस, पर्यावरण की सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, समुद्री संशोधनों का उपयोग और तटीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल इसमें है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करना आज का दिन में बहुत जरूरी है। इससे हम एक समन्वित और एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। भारत एक
समुद्री परिदृश्य में ओडिशा का एक अनोखा स्थान है। बंगाल की खाड़ी में हमारे पास लगभग 575 किलोमीटर की तट रेखा है। हमारा राज्य ने ऐतिहासिक रूप से भारत के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया है। हमारी समुद्री विरासत प्राचीन कलिंग के गौरवशाली युग से जुड़ी है। सदियों से साहसी ओडिया नाविकों और व्यापारियों ने समुद्र से यात्रा किए हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध स्थापित किए हैं। इन यात्राओं ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पीपल टू पीपल कनेक्शन को बढ़ावा दिया। आज भी बाली यात्रा उत्सव हमारा उड़ीसा की समृद्धि विरासत और समुद्र के साथ स्थायी संबंध के एक जीवंत प्रतीक के रूप में आज हर साल उसको भी एक बाली यात्रा के नाम पर आयोजित किया जाता है। आज ओडिशा भारत की समुद्री विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा बंदरगाहों, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मछुआरा समुदाय और उभरते हुए समुद्री उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पूर्वी तट पर ओडिशा की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंसेस भारत के मैरीटाइम एस्पिरेशंस को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को और भी सुदृढ़ करने के लिए हम एक नया पोर्ट, हम गंजाम में एक डीप सी पोर्ट बना रहे हैं। गंजाम की जो हमारा गोपालपुर पोर्ट अभी है उसके पास ही और एक बाहुदा पोर्ट उसको हम बना रहे हैं। अंडमान में मैरीटाइम और नावल सिक्योरिटी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो उद्यम शुरू किए हैं, इससे पूरा साउथ ईस्ट एशिया में भारत को एक मल्टीप्लायर सिक्योरिटी इफेक्ट जरूर मिलेगा। भारत सरकार कोई सारी नीतियों और आभिमुख्य के साथ अपना मैरीटाइम क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर एक्ट इस पॉलिसी ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क के साथ साथ बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंच के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से भारत ने एक प्रगतिशील समुद्री दृष्टिकोण व्यक्त किया है। ओडिशा सरकार इन राष्ट्रीय उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एक बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से निभाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड सिस्टम, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एडवांस मॉनिटरिंग नेटवर्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सुरक्षा परिदृश्य को बदल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को और भी इम्पैक्टफुल बनाना पड़ेगा। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी होगा। मुझे ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम फेज 3 के तहत बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ समुद्री शासन को मजबूत करने, तटीय समुदाय को सशक्त बनाने और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। कोस्टल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और मछली पकड़ने वाली नावों पर नवमित्र ट्रांसपोंडर लगाने जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं। एक सुरक्षित, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक मैरीटाइम सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में ये सब महत्वपूर्ण कदम है। मैं भारतीय नौसेना
भारतीय कोस्ट गार्ड, ओडिशा पुलिस, गुप्तचर एजेंसियों, कस्टम्स, मत्स्य पालन विभाग, वन विभाग, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पोर्ट अथॉरिटीज और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूं। वो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार मेहनत करते हैं। मैं ओडिशा के पुलिस महानिदेशक और कोस्टल सिक्योरिटी विंग को भी इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के समुद्री सुरक्षा मंच का सफल आयोजन करने के लिए निश्चित रूप से बधाई भी दूंगा। ओडिशा में इस महत्वपूर्ण बैठक की होस्टिंग करना, विचारों के आदान प्रदान, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझाना और इंटर एजेंसी सहयोग को मजबूत करने का ये एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक के दौरान होने वाला विचार विमर्श भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और एक सुरक्षित स्थितिस्थापक और समुद्री भविष्य के लिए हमारा लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। With these words, I have great pleasure in formally inaugurating the 14th Multi-Agency Maritime Security Group Policy Meeting and wish the deliberations every success. I hope that the delegates will also experience the rich cultural heritage, warm hospitality and vibrant traditions of Odisha during their stay. Thank you. Vande Mataram, Vande Utkal Janani.